नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी इस क्लास में जो JCRT के द्वारा जैक बोर्ड के लिए जो प्रैक्टिस सेट डाला गया है मॉडल सेट संस्कृत का, उसे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उसका आंसर के साथ किस तरह से उसका आंसर हुआ, इसका हम लोग काफ़ी डिस्कशन के साथ इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अभी तक हम लोग 3 सेट देख चुके हैं। ये चौथा सेट है और 5वां सेट। टोटल JCRT ने आपको 5 सेट मॉडल सेट जारी किए हैं कि आप ये नहीं भूलेंगे कि फर्स्ट टर्म में का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाएगा और जो सेकंड टर्म का है वो भी पूछा जाएगा। इसलिए फर्स्ट टर्म में भी आपको 5 मॉडल सेट जारी किए गए थे, उससे भी आपको प्रैक्टिस में रखना है। और अभी जो 5 मॉडल सेट दिए गए हैं इसे भी आपको प्रैक्टिस में रखना है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मैंने अपने YouTube चैनल में आपको मैंने पहला भी 5 सेट जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, उसको मैंने डाला है। उससे भी आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और इससे भी देखिए। तो चलिए हम इस मॉडल सेट को बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सारे निर्देश को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा, इसमें कभी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चूँकि 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। खंड क में यहाँ पर देखिएगा, लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। पहला है किसी 5 प्रश्नों का उत्तर करना। यहाँ देखिए 6 दिया गया है, 6 क्या 7 दिया गया है। ठीक है, सुधिया सख्यम केन स भवति। सुधिया सुधी शब्द है, बहुवचन में सुधिया हो गया। तो कहता है कि सुधिया, जो विद्वान लोग हैं, जो सुधी लोग हैं, उनकी जो मित्रता है वो किसके साथ होती है। तो स्वाभाविक है कि विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। तो यही है सुधी भी, जो श्लोक आया है, जो आपने पढ़ा है श्लोक, तो उसी से ये प्रश्न है। तो सुधी भी। सेकंड में है उदय समय अस्त समय च कह रक्तः भवति। कहता उदय काल में जब उगते हैं उस समय, और जो अस्त होते हैं जब डूबते हैं उस समय कौन लाल होता है। तो सविता, ये भी आपके श्लोक से है। सविता अथवा सूर्य भी दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। तीसरा है वनराजा कई दुर्वस्था प्राप्त। वनराज जो था किसके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त किया गया था। तो तुच्छ जीवई, जो छोटे जीव जंतु हैं उसके द्वारा वो परेशान था, जैसे बंदर आदि। आपने देखा होगा कि बंदर काफ़ी उसको परेशान कर रहा था, उस वन के राजा को, अर्थात सिंह को। फोर्थ है काक चेष्टा विद्यार्थी की दृश्य छात्र मन्यते। इससे पहले भी ये प्रश्न आया था, यहाँ भी आया है, आप देख सकते हैं। तो आदर्श छात्र माने जाते हैं। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा वाले जो विद्यार्थी हैं वो कैसे छात्र माने जाते हैं। तो आदर्श छात्र वो माने जाते हैं। ठीक है, फिर है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। कहता पिता जो है पुत्र के लिए बाल्यकाल में, बचपन में क्या प्रदान करता है। तो महान विद्या रूपी धन प्रदान करता है। महत विद्या धनम, ये एक साथ आपको एक वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा ये। तो महत जो है विद्या धनम का विशेषण है। 6 में है लोके कह परिभवम न प्राप्नोति। लोक में अर्थात संसार में कौन जो है पराजय को प्राप्त नहीं करता है। कहता कि जो वाक्पटु धैर्यवान मंत्री। कहता जो बोलने में निपुण है और जो धैर्यवान है, वैसा मंत्री जो है कभी भी पराजित नहीं होता है। उसके जो राजा हैं वो भी किसी दूसरे राजाओं के द्वारा कभी परास्त नहीं हो सकते, जिसके ऐसे मंत्री हों। 7वां था चाणक्य। चाणक्य जो है किसको देखना चाहते हैं। तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर चंदन दास को देखना चाहते हैं। यहाँ पर मित्र की जो है वो क्या प्रगाढ़ता है, मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है, अपने मित्र के लिए एक मित्र कितना क्या नहीं कर सकता है, इस पराकाष्ठा को यहाँ दिखाया गया है। इसलिए चाणक्य जो है किसको देखना चाहते हैं। तो चंदन दास को, क्योंकि चंदन दास जो है वो वास्तव में घनानंद का वो मित्र रहता है और अपने उस मित्र की रक्षा के लिए जो है वो चाणक्य को उसका एड्रेस वो कहाँ छिपा हुआ वो नहीं बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसमें प्रसंग है। नेक्स्ट चलिए, ये यहाँ पर खंड ख में इसमें किसी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। यहाँ पर मार्क्स दिया गया है दाहिने साइड, 3 मार्क्स का है। अब चलिए, ये कहता है कि कह जुड़ अपी, यहाँ पर उत्त संधि है, विसर्ग को ओ हो गया है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है। को विसर्ग जो है यहाँ पर, ये विसर्ग बदल गया ओ में, और इस अ के लिए एस की तरह दिखने वाला जो अवग्रह का चिन्ह है वो बदल गया, तो हो गया कोपी। सच्चित, तो सत्य जोड़ चित्त, यहाँ पर वही अस्तु अश्चुनाश्चु जो संधि का सूत्र है, हलंत संधि का,
वो यहाँ पर आया है। इसी सूत्र के अनुसार आप ध्यान देंगे तो दिखेगा कि तो जो है वो चौ में बदल गया है, ठीक है ना। तो जो है वो चौ में बदल गया है, चूँकि बाद में चवर्ण है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए फिर सज्जो अस्मि, सज्जो अस्मि, सज्जह जोड़ अस्मि, यहाँ भी वही उत्त संधि है, विसर्ग को ओ हो गया, ठीक है ना, विसर्ग को ओ हो गया, इसलिए यहाँ पर सज्जो हो गया और अ के लिए यहाँ पर एस की तरह दिखने वाला अवग्रह का चिन्ह लग गया। समासिक पद में देखिएगा निर्बलः, निर्बल, निर्बल किसको कहते हैं, जिसके अंदर से बल निकल गया हो। तो निर्गतम बलम यस्मात् सह, निकल गया है बल जिससे वह, यहाँ मैंने 1 नंबर में लिख दिया है। फिर 2 में चलिए महावृक्ष, महावृक्ष का आपको समासिक विग्रह करना है, तो कैसा वृक्ष, तो महान वृक्ष, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा महान वृक्ष। पहला देखिएगा ये वास्तव में बहुब्रीहि समास है। निर्बल जो है वो किसी न किसी खास अर्थ को निकालता है, वह व्यक्ति जो निर्बल है, जो सबल नहीं है, तो उसके लिए निर्बल शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए निर्गतम बलम यस्मात् सह। और दूसरा महावृक्ष का महान वृक्ष, और देहस्य विनाशाय षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिसके लिए जो है देह विनाशाय, आपस की विभक्ति का आप लोप कर देंगे तो देहस्य के स्य का लोप होकर के देह विनाशाय हो जाता है। नेक्स्ट है विलोम पद देना है, विपरीतार्थक पद। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए तो प्रसिद्धति का विलोम पद हो जाएगा अवसिद्धति, संपत्तौ का हो जाएगा विपत्तौ, संपत्ति में अर्थात विपत्ति में। प्रसिद्धति मतलब प्रसन्न होता है और अवसिद्धति मतलब दुखित होना। सुलभ का दुर्लभ, सुलभ जो आसानी से प्राप्त होता है और दुर्लभ जो बड़ा ही कठिनाई से प्राप्त होता है। 11 में आप चलिए ये प्रश्न निर्माण करना है आपको, क्वेश्चन मार्क जो बनाना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस संस्कृत में। केवल मेन पदों को देखते हैं जिसमें आपको प्रश्नवाचक बनाने हैं। वनराज पदाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, देखिए पदाय में आय लगा हुआ है, जैसे बालकाय वैसे पदाय, तो वनराज पदाय। तो आपको सिर्फ लास्ट में देखना है कौन सी विभक्ति लगी हुई है और कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, और किस वचन में है और किस विभक्ति में है। तो चतुर्थी है तो यहाँ पर किम का चतुर्थी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा कस्मई, ठीक है। तो किम का चतुर्थी लगाने के बाद आपका हो जाएगा कस्मई। सुताय, सुत शब्द है, सूत्र मतलब पुत्र, तो यहाँ पर चतुर्थी लगा तो हो गया कस्मई, यहाँ भी हो जाएगा। इसी प्रकार से तत्वार्थस्य, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगी है तो हो जाएगा कस्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक शब्द का आपको निर्माण करना है। ध्यान ये रखना कि एग्जामिनेशन में पूरे वाक्य आपको लिखने हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देने सब में, ठीक है ना। इस तरह से पूरे वाक्य को जहाँ पर बोल्ड लेटर में दिया गया है उसके जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों को ये सबको बैठाना है और फिर बैठाने के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देने हैं, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर निर्देशानुसार लिखना है, आंसर करना है आपको। कहता है काक चेष्टः विद्यार्थी, अत्र विशेष पदम किम, तो विद्यार्थी यहाँ पर विशेष पद हो जाएगा। काक चेष्टः कौवे की समान चेष्टा वाला, कौन, विद्यार्थी, तो यहाँ पर विशेष पद पूछ रहा है, तो विद्यार्थी है जो कौवे की समान चेष्टा करने वाला है, तो विद्यार्थी यहाँ पर विशेष पद हो जाएगा। कृष्ण पिकः अत्र विशेषण पदम किम, काला कोयल, इसमें कहता है कि विशेषण क्या है, तो कृष्ण है काला। नेक्स्ट है उद्धृत अर्थ पशुना अपि गृह्यते, कहता है इस वाक्य में अव्यय पद आपको बताना है, तो उद्धृत अर्थ पशुना जुड़ अपि, तो यहाँ पर हो जाएगा अपि शब्द, यहाँ पर अव्यय पद के रूप में प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं कि अव्यय जो भी होता है उसके रूप नहीं बदलते कभी भी, तो इसलिए अव्यय को आपको याद भी रखना चाहिए ताकि आप आसानी से चुन सकें और उसको अलग कर सकते हैं। हर बार एग्जामिनेशन में ये प्रश्न अव्यय से संबंधित रहते ही हैं। पर्याय पद यहाँ दिया गया है, चित्तम का मनः, मुखम का वक्त्रम और सभा का सदनम। चित्त मतलब मन, मुख मतलब वक्त्रम, है ना, और सभा सदनम भी कहते हैं। यहाँ पर किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, लॉन्ग टाइप जो आपका आंसर है ये, ठीक है। खंड गौ में, ये जो खंड देख रहे हैं खंड गौ, लेटर भरना है। लेटर का विषय क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार। अपने भाई के पास कहता है कि स्वभ्रातु विवाहस्य अवसरे दिनद्वय सवकाशार्थं प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते पत्रे मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयतु। अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के प्रति लिखा गया ये पत्र है, इसको आपको मंजुषा में दिए गए शब्दों से चुन करके भरना है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर नीचे देखिएगा मंजुषा दी गई है,
यहाँ पर, है ना। बस इस यहाँ पर मंजूषा से आपको शब्दों को भरते जाना है उठा उठा करके। जो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द पहले आप आसानी से भर सकते हैं उसी को भर लें। फिर विषय आपको पता है ही, कंटेंट कि किस विषय को लेकर के लेटर लिखा गया है, तब विषय के अनुसार बीच में उसको भरिएगा। तो परीक्षा भवनतः, परीक्षा भवन से आप पत्र लिख रहे हैं, पहला हो जाएगा सेवायाम, सेवा में। चूँकि आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो हम लोग जो भी ऑफिशियल होता है लेटर इस तरह से, तो पहले हम लोग सेवा में उसको एड्रेस करते हैं। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, महोदय, जो भी विद्यालय का नाम है वो रहेगा। तीसरा में महोदया, हे महोदय। यहाँ पर 2 बार महोदय आया है, विकल्प में ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा महोदय एक बार यहाँ आया है और फिर एक बार महोदय यहाँ आया है। तो कहता महोदय सविनय निवेदनम, सविनय निवेदन है कि मम भ्रातुः, मेरे भाई का विवाह स्वः भविष्यति, कल होने वाला है, ठीक है ना। वर यात्रा गमिष्यन्ति, वर यात्रा भी जाएगा। अतः मह्यम, तो वर यात्रा जो जाएगी वो वर यात्रा कहाँ जाएगी, कहता अतः मह्यम दिन द्वयस्य, 2 दिन की अवकाश को, 2 दिन के अवकाश को आपको देना है। वर यात्रा जो जाएगी, ठीक है ना, तो उस वर यात्रा के लिए मुझे अवकाश चाहिए। तो ऐसे अवकाश को प्रदान करके प्रदाय माम उपकुर्वन्तु, मेरे ऊपर आप उपकार करें, ठीक है। भवदीय शिष्य, आपका शिष्य, ठीक है ना। और यहाँ पर डेट देना है 10 नंबर में, जो कि डेट के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो उस डेट को नीचे दे दीजिएगा और फिर कक्षा 10वीं ये तो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस आवेदन पत्र को, जो ये लेटर है एप्लीकेशन, इसको आप पूरा कर सकते हैं, इस तरह के लेटर को भर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपको संस्कृत, चित्र को देख करके 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए 5 वाक्य बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने बनाया है अपने लेवल से, आप इस चित्र को देख कर कहता है एतत् चित्रम मेलकस्य अस्ति, यह जो चित्र है वो मेले का है, मैंने पहला वाक्य बनाया है। दूसरा है चित्रे, चित्र में एका झुल्लिका अस्ति, चित्र में एक झूला भी है। झुल्लिका कहते हैं झूला को, जो झूला बच्चे बैठ करके झूलते हैं। तीसरा है बालकाः क्रीडकानि क्रीडन्ति, बालक जो है खिलौनों को खरीद रहे हैं। क्रीडन का मतलब होता है खिलौना, और बहुवचन में चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे खिलौनों को वो खरीद रहे हैं। यहाँ पर क्री धातु का अर्थ मैं चाहूँगा आपको बताना कि क्री मतलब खरीदना है, एक क्री मतलब करना होता है, तो उस क्री का अर्थ क्री होता है। ये क्री मतलब होता है करना, है ना। और ये जो क्री है, इस क्री का मतलब होता है खरीदना, कोई भी वस्तु या सामान मोल लेना, खरीदना। तो ये दोनों क्री का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कृणाति है, कृणाति कृणतः कृणंति, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो कृणंति चूंकि कर्ता बहुवचन में बालिका है, तो इसलिए क्रिया भी बहुवचन में कृणंति। बालिका वार्तालापम करोति, जो बच्ची है, जो बालिका है, वो वार्तालाप कर रही है। यहाँ पर मंजूषा में भी देखिए दिया गया है वार्तालापम करोति, कृणके है, मेलकम है, झुल्लिका है। यहाँ के शब्दों को मैंने लिया है और बहुत अपने मन से भी आपको कुछ कुछ देने पड़ते हैं। तो वार्तालापम करोति, जनाः मेलके इतस्ततः भ्रमन्ति, यहाँ पर जनाः शब्द भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो जनाः मतलब लोग मेले में इधर उधर घूम रहे हैं। अब चलिए ये संवाद को आपको पूरा करना है। 5 नंबर का 5 ब्लैंक्स है और 5 ब्लैंक्स में आपको 5 मंजूषा यहाँ दी गई है। मंजूषा में आपको 5 सब वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर वाक्यों को चुन चुन करके भरना है। यहाँ मैंने नंबर भी बैठा दिए हैं जिस नंबर पर जो वाक्य भरा हुआ है। तरुण कहता है कुतः प्राप्तम इदम मानचित्रम, तुम कहाँ से इस मानचित्र को प्राप्त किए हो। तरुण और विभा के बीच में बातचीत है। तो विभा करिए मम मातुलः मह्यम जन्म दिवसस्य उपहार रूपेण प्रयच्छत, मेरे मामा जो हैं मुझे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे ये उपहार स्वरूप मानचित्र दिए हैं, मैप। अब वो कैसा मैप है, क्या है, इस बात का पता आपको आगे चल रहा है। तरुण कह रहा है मानचित्रे कानि स्थानानि दर्शितानि, कहता है मानचित्र में, ये जो मैप है, इस मानचित्र में कौन कौन से स्थानों को दिखाया गया है। विभा कहती है ओहो न जनासी, अरे नहीं जानते हो, एतानि तु मठ स्थानानि, ये सभी जो चित्र हैं वो मठ स्थानों के हैं, जिसका निर्माण शंकराचार्येन स्थापितानि धर्म प्रचाराय, जिसका निर्माण जो है, जिसको स्थापित जो है धर्म के प्रचार के लिए, है ना, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, है ना। यानी शंकराचार्येन स्थापितानि धर्म प्रचाराय, धर्म के प्रचार के लिए। तरुण कहता है कह ऐसा ग्रंथ, यह ग्रंथ कौन सा है जिससे ये मानचित्र लिया गया है। विभा करिए ऐसा तू
प्रश्नोत्तर रत्न मालिका इति ग्रंथ। यह जो ग्रंथ है वो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है, इसी ग्रंथ से यहाँ लिया गया है। तरुण कहता है किम आचार्येन अन्य ग्रंथापि रचिता, क्या आचार्य के द्वारा मतलब आचार्य शंकराचार्य के द्वारा जो है क्या अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। 3 विविधा ग्रंथा रचिता, उनके द्वारा जो है, ये विवाह कहते हैं कि आम, हाँ, उनके द्वारा विविध प्रकार के ग्रंथों को लिखा गया है ना, विविधा ग्रंथा रचिता लिखे गए हैं। फिर तरुण कहता है किम न जनासी, क्या तुम नहीं जानते हो कि वह कति वर्षानि आजीवत, कितने वर्षों तक जिए। तब विवाह कहते आम ऐसा महापुरुष 32 वर्षानि अजीवत, ये जो महापुरुष थे वो 32 मतलब 32 वर्षों तक जो है वो जीवित रहे। अब चलिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वही जो समय सूचक शब्दों को भरना है। यहाँ पर 9 बज रहा है तो 9 दे देंगे, 9:15 हो रहा है सपाद 9, 9:15, 15 मतलब 9:15 हो रहा है तो 9:15 के लिए सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से 9:30, 9:30 बजे, जब भी 9 से 30 मिनट अधिक हो गया तो 9:30 हो गया, तो साढ़े के लिए संस्कृत में सार्ध प्रयोग करते हैं, 9 है तो 9। फिर 9:45 मतलब 9:45 बज रहा है तो पादोन 10 वादने। 5वां है 10 तो 10 है तो सिर्फ 10 लिख देंगे। नेक्स्ट चले ये, अब यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये अपठित गद्यांश को पढ़ कर ये प्रश्नों का उत्तर आपको करने के लिए रहेगा एग्जामिनेशन में। तो मैंने तो इसे पढ़ लिया है, मैं सिर्फ इसके बाद इसके सिर्फ एक अर्थ को मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ प्रश्न का उत्तर करने में आपको आसानी होगी। महाभारत में व्यास धर्म को शाश्वत कहा है, महाभारत में व्यास ने धर्म को शाश्वत कहा है। अतः जनेन लोभेन भयेन वा, इसलिए लोगों के द्वारा लोभ अथवा भय से धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत वस्तुतः कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन ही चित्रित करता है। प्रत्येक वीरस्य कहता प्रत्येक वीर की वीर गाथा यहाँ पर कथा के रूप में वर्णित की गई है इस महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण के सारथी के कारण अर्जुन अकेले ही अनेक को जीत लिए थे, ठीक है ना। युद्ध में पात्रों का संवाद जब यदा कदा जहाँ कहीं भी एक उपाख्यान के रूप में होता है, ठीक है ना। इसका अंश गीता नामना विश्वस्मिन प्रतिष्ठित है, इसका ही अंश जो है वो गीता है जो कि विश्व में काफ़ी प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध भी है। दैव्य आसुर्य संपदा अपि सम्यक कहता अत्र, कहता है दिव्य गुण से युक्त जो दैव्य है और आसुर्य और जो आसुरी व्यवहारें हैं या जो संपत्तियां विपत्तियां हैं ये भी जो है यहाँ पर सम्यक रूप से यहाँ पर बताई गई है, उसका वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ जय, एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म। दैव से मतलब हो गया धर्म का और आसुरी से अर्थ हो गया जो अधर्म की बातें हैं, संपत्तियों की जो बातें हैं, तो इन सभी का जो है यहाँ पर सम्यक रूप से वर्णन किया गया है इसके महत्व को। महाभारतस्य सर्वाधिकम प्रमुखम पात्रम, वास्तव में महाभारत में तो अनेक पात्र हैं लेकिन इन सभी पात्रों में जो सबसे प्रमुख पात्र हैं वो है भीष्म अपिवर्तते, वो भीष्म हैं, ठीक है। ये आपको ये अंश दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि धर्म कीदृशः, तो शाश्वतम यहाँ पर दिया गया है, धर्म शाश्वतम। महाभारतस्य प्रणेता कः, महाभारत के प्रणेता रचनाकार कौन है, तो महर्षि व्यास। व्यास का वादरायण व्यास पूरा नाम हुआ, आप चाहें तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है वादरायण व्यास, ठीक है। गौ में है महाभारतस्य कः अंश विश्वस्मिन प्रतिष्ठितः, महाभारत के कौन से अंश को विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तो गीता नामना अंश, तो गीता नाम का जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसे ही विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। घ में है एकाकी अनेकान कह जयति, कौन जो है अकेले ही पूरे को जीत लिया था, तो अर्जुन, अर्जुन ने, आप उसमें अभी तुरंत आपने पढ़ा है पैराग्राफ में तो वो हो जाएगा। फिर आपको निर्देशानुसार उत्तर देना है। अस्य अंशः अत्र अस्य पदम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, यहाँ पर अस्य पदम जो आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो अस्य मतलब इसका मतलब इस महाभारत का, तो महाभारत के लिए आया है इसलिए महाभारताय आप दीजिएगा, अथवा महाभारतस्य कृते भी लिख सकते हैं, महाभारत के लिए, ठीक है। ख है सम्यक अस्य विलोम पदम लिखता, सम्यक का विलोम पद देना, विपरीतार्थक पद देना है, तो सम्यक मतलब होता है ठीक, और जो ठीक नहीं है वो असम्यक हो गया निगेटिव अर्थ में, तो हो जाएगा असम्यक जो ठीक नहीं है। इसके अनुच्छेद के लिए शीर्षक आपको देना है, तो महाभारतस्य सार तत्व, मुझे ये ज़्यादा उचित लगा, महाभारत कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा इसलिए कि महाभारत को इतने छोटे में नहीं कहा जा सकता है,
तो उसका ये सार तत्व है, एक निचोड़ है छोटा सा, इसलिए महाभारतस्य सार तत्व आप इसका दीजिए था, सार तत्व। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सेट 4 कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट सेट 5 को लेकर के होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें इजाज़त दें, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सारे प्रैक्टिस सेट को इतनी अच्छी तरह से तैयारी करें कि हम सभी शिक्षकों का जो मनोबल है, जो परिश्रम है, वो सार्थक हो जाए। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।